एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 19th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारतीय खनन कानून के संदर्भ में MMDR संक्षिप्त नाम का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, प्रमुख खान विकास और विनियमन। ऑप्शन बी, खान और खनिज विकास और विनियमन। ऑप्शन सी, खनिज प्रबंधन एवं विकास नियम। ऑप्शन डी, खनन और खनिज वितरण और संसाधन। आंसर है ऑप्शन बी, खान और खनिज विकास और विनियमन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। MMDR का मतलब खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम है, जो भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। विकल्प ए, सी और डी MMDR के गलत पूर्ण रूप हैं। एग्जाम फैक्ट, मूल खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम संघ के नियंत्रण के अधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, MMDR का मतलब खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम है, जो भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट, मूल खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम संघ के नियंत्रण के अधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करता है। भूगोल और राज्य। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, जियोग्राफी और प्लेसेस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। गुवाहाटी तेजपुर राजमार्ग लिंक का विकास कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? ऑप्शन अ, मेघालय। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन डी, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असम। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। गुवाहाटी तेजपुर राजमार्ग लिंक असम के भीतर विकसित किया जा रहा एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो इसके प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। मेघालय एक पड़ोसी राज्य है, लेकिन इस विशिष्ट परियोजना में शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल चाय के लिए जाना जाता है, लेकिन ये गलियारा उसके क्षेत्र में नहीं है। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन इस विशेष राजमार्ग लिंक से जुड़ा नहीं है। एग्जाम फैक्ट, असम एक प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य है, जो अपने चाय बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है। दिसपुर असम की प्रशासनिक राजधानी है, जबकि गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, गुवाहाटी तेजपुर राजमार्ग लिंक असम के भीतर विकसित किया जा रहा एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो इसके प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। दूसरा पॉइंट, असम एक प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य है, जो अपने चाय बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है। दिसपुर असम की प्रशासनिक राजधानी है, जबकि गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन अ, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, पुणे। ऑप्शन सी, मुंबई। ऑप्शन डी, बेंगलुरु। आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक पुणे, भारत में आयोजित की गई थी। इस बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डिजिटल शासन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन इस विशिष्ट बैठक के लिए स्थल नहीं था। मुंबई एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, लेकिन इस कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की गई। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, लेकिन 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक का स्थान नहीं था। एग्जाम फैक्ट, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त नाम है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक पुणे, भारत में आयोजित की गई थी। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त नाम है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए।
घरेलू कनेक्शनों के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन अ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ऑप्शन बी पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, ऑप्शन सी सौर फोटोवोल्टिक पीवी सिस्टम, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाइप नेचुरल गैस पीएनजी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। प्रोत्साहन योजना विशेष रूप से घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी कनेक्शन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच का विस्तार करना है। एलपीजी एक सामान्य घरेलू ईंधन है, लेकिन योजना पीएनजी को लक्षित करती है। सौर पीवी सिस्टम बिजली उत्पन्न करते हैं और उन्हें अलग अलग पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। घरेलू उद्देश्यों के लिए केरोसिन का उपयोग आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, न कि बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम फैक्ट: पाइप नेचुरल गैस पीएनजी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे सिलेंडरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसे एलपीजी की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान देता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, प्रोत्साहन योजना विशेष रूप से घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी कनेक्शन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच का विस्तार करना है। दूसरा पॉइंट, पाइप नेचुरल गैस पीएनजी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे सिलेंडरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसे एलपीजी की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान देता है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब समसामयिकी की ओर। क्वेश्चन 5, जनरल करंट अफेयर्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रूप में भी पहचाने जाने वाले देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ऑप्शन अ रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी माइकल मधुसूदन दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, जिसे बाद में भारत का राष्ट्रगान बनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की, जो भारत का राष्ट्रगान है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। माइकल मधुसूदन दत्त एक प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार थे। एग्जाम फैक्ट: वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली उपन्यास आनंदमठ में 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे सबसे पहले राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया था। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, जिसे बाद में भारत का राष्ट्रगान बनाया गया। दूसरा पॉइंट, वंदे मातरम मूलतः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली उपन्यास आनंदमठ में 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे सबसे पहले राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया था। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 6, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पदभार संभाल रही है? ऑप्शन अ अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अश्विनी वैष्णव के पास रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभाग हैं। राजकुमार सिंह केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के विभाग भी हैं। ये मंत्रालय भारत की वैज्ञानिक प्रगति और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, जितेंद्र सिंह वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के विभाग भी हैं। ये मंत्रालय भारत की वैज्ञानिक प्रगति और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव आयोजित किया? ऑप्शन अ, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव आयोजित किया। शिक्षा मंत्रालय औपचारिक स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम कानूनों और रोजगार नीतियों से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम फैक्ट, कौशल महोत्सव कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वे स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव आयोजित किया। दूसरा पॉइंट, कौशल महोत्सव कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वे स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतनेट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ऑप्शन सी, सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। ऑप्शन डी, पूरे भारत में स्मार्ट शहरों का विकास करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत नेट कार्यक्रम भारत में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक प्रमुख सरकारी पहल है ताकि डिजिटल विभाजन को दूर किया जा सके। ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को बढ़ाता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि भारत नेट ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करता है, शहरी साक्षरता पर नहीं। विकल्प बी गलत है क्योंकि वित्तीय समावेशन को अन्य सरकारी योजनाओं द्वारा संबोधित किया जाता है। विकल्प डी गलत है क्योंकि स्मार्ट सिटी विकास एक अलग शहरी विकास पहल है। एग्जाम फैक्ट, भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा निष्पादित किया जाता है। ये दूरसंचार विभाग के तहत पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत नेट कार्यक्रम भारत में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक प्रमुख सरकारी पहल है ताकि डिजिटल विभाजन को दूर किया जा सके। दूसरा पॉइंट, भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा निष्पादित किया जाता है। ये दूरसंचार विभाग के तहत पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। हाल ही में किस भारतीय नियामक संस्था ने टाटा स्टील लिमिटेड को TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में 23% इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी? ऑप्शन अ, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI). ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI). ऑप्शन डी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI). आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI). नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया) (CCI) भारत में विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक नियामक निकाय है ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। एग्जाम फैक्ट: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की स्थापना 2003 में हुई थी और ये 2009 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) भारत में विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक नियामक निकाय है ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। दूसरा पॉइंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की स्थापना 2003 में हुई थी और ये 2009 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। पीयूष गोयल वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कैबिनेट पोर्टफोलियो संभाल रही हैं? ऑप्शन अ, वित्त मंत्री। ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। ऑप्शन सी, विदेश मंत्री। ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पीयूष गोयल वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का पदभार संभालती हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। एग्जाम फैक्ट: भारत अपनी आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) चाहता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत में FDI नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, पीयूष गोयल वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, भारत अपनी आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) चाहता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत में FDI नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारतीय खनन कानून के संदर्भ में MMDR संक्षिप्त नाम का क्या अर्थ है? खान और खनिज, विकास और विनियमन। Q2, गुवाहाटी तेजपुर राजमार्ग लिंक का विकास कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? असम। Q3, 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पुणे। Q4, घरेलू कनेक्शनों के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाता है? पाइप नेचुरल गैस (PNG). Q5, भारत के राष्ट्रगान के रूप में भी पहचाने जाने वाले देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Q6, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पदभार संभाल रही है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव आयोजित किया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। Q8, भारतनेट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। Q9, हाल ही में किस भारतीय नियामक संस्था ने टाटा स्टील लिमिटेड को TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में 23% इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI). Q10, पीयूष गोयल वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कैबिनेट पोर्टफोलियो संभाल रही हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।